बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है अल्लाह ताला ने हर दौर और हर ज़माने में अपने ख़ास बंदे भेजे जो इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बने। ये बुज़ुर्ग लोग सिर्फ इस्लाम का पैगाम आम नहीं करते थे, बल्कि अपने अच्छे अखलाक और सलूक के ज़रिए लोगों के दिल जीतकर उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते थे। हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह भी उन्हीं बुजुर्ग हस्तियों में से एक हैं जो हिंदुस्तान के मशहूर वली अल्लाह और चिश्ती सिलसिले के मजहबी रहनुमा थे। आपकी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत में गुजर गई। हजरत वारिस पाक का वाकया मोहब्बत, अच्छे अखलाक और रूहानियत की एक जिंदा मिसाल है जो हर मुसलमान के लिए रहनुमाई का जरिया है। आपकी जिंदगी कुरानी तालीम और सुन्नत रसूल का प्रैक्टिकल नमूना थी। हजरत वारिस पाक का पैगाम नफरत को ख़त्म करना, इंसानियत की इज्जत करना और मोहब्बत के जरिए लोगों के दिल जीतना था। आज हम हजरत वारिस पाक का वाकया सुनकर सिर्फ एक तारीखी या रूहानी शख्सियत की कहानी नहीं, बल्कि अपने लिए हिदायत और रूहानी गज़बी हासिल करते हैं। आपका हर अमल कुरान और सुन्नत की रोशनी में था और आपके असर से हज़ारों लोगों की जिंदगियां बदलीं और वो अल्लाह की तरफ रुजू कर गए। हजरत वारिस पाक का वाकया हम सबके लिए रूहानी फैज़ान का सबब है, जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का रास्ता दिखाता है। रिवा शरीफ के हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का वाकया एक अजीम मिसाल है, जो सिर्फ इस्लामी तालीमात का ही नहीं, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और अच्छे अखलाक का भी सबक देता है। हजरत वारिस अली शाह का ताल्लुक हिंदुस्तान के मशहूर इलाके देवा शरीफ से था। आपकी पैदाइश का साल 1817 और इंतकाल का साल 1905 है। आपका सिलसिला चिश्ती सिलसिले से था, जो दुनिया भर में मशहूर है। हजरत वारिस पाक के खानदान का ताल्लुक एक मजहबी और आलिम घराने से था। आपके वालिद हजरत काजी गुलाम हैदर और वालिदा एक बहुत ही परहेजगार और मुत्तकी खातून थीं। आपके वालिद का इंतकाल उस वक़्त हो गया जब आप सिर्फ 3 साल के थे। इस वजह से आपकी तरबियत आपकी वालिदा और खला ने की। ये दोनों शख्सियतें बहुत ही अल्लाह वाली और मुत्तकी औरतें थीं, जो हमेशा इबादत और तकवा में मशगूल रहती थीं। तालीम और तज़किया हज़रत वारिस पाक ने छोटी उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और दीन की तालीम हासिल की। आपके उस्ताद हज़रत ख्वाजा अमीर अली शाह थे, जो एक बुज़ुर्ग आलिम और वली अल्लाह थे। हज़रत वारिस पाक ने छोटी उम्र से ही तसव्वुफ़ और रूहानियत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। आपके दिल में दुनिया की हर चीज़ के लिए बेरगबी थी। आपको जिंदगी में सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना और इंसानियत की खिदमत करना था। विलायत और बैत हज़रत वारिस पाक को उनकी बुजुर्गी और तकवा की वजह से बहुत छोटी उम्र में ही विलायत का मकाम मिल गया था। आपको अल्लाह की तरफ से रूहानी मकाम अता किया गया। हज़रत ख्वाजा अमीर अली शाह ने आपको अपना खलीफा बनाया और उनका सिलसिला बैत आपके जरिए आगे बढ़ा। हज़रत वारिस पाक ने दुनिया के हर किस्म के माल और दौलत से दूरी इख्तियार की और फ़कीरी का तरीक़ा ज़िंदगी अपनाया। तबलीग और तालीमात हज़रत वारिस पाक का वाक़या सबसे ज़्यादा उनकी तालीमात और तबलीग की वजह से मशहूर है। आपने हमेशा मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। आपका फरमान था, एक, हर इंसान को इज्जत और मोहब्बत से देखो, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो। 2, नफरत और दुश्मनी से दूर रहो और लोगों के दिल जीतो। 3, रूहानियत और तसव्वुफ के जरिए अपने दिल को साफ करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। हज़रत वारिस पाक का दरबार देवा शरीफ में है, जो हर साल लाखों लोगों की ज़ियारत का मरकज़ बनता है। ये जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर मजहब के लोगों के लिए एक रूहानी मरकज़ है। आपके दरबार पर आने वाले लोग अपने दुख और दर्द का इलाज पाते हैं और अपने दिल को सुकून देते हैं। हज़रत वारिस पाक के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं, जो आपकी करामात और रूहानियत का सबूत देते हैं। एक वाक़या ये है कि एक बार एक काफिर ने आपके पास आकर कहा कि अगर तुम्हारे अल्लाह का वजूद है तो मुझे उसका सबूत दो। हज़रत वारिस पाक ने सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ उस शख्स की तरफ देखा और उसी वक़्त उसका दिल रोशन हो गया और वो मुसलमान हो गया। एक और मशहूर वाक़या है
کہ ایک بار ایک فقیر نے آپ سے کہا کہ مجھے اللہ کے راستے کا علم دو؟ حضرت وارث پاک نے کہا، اللہ کا راستہ محبت اور انسانیت سے گزرتا ہے۔ اگر تم ہر انسان سے محبت کرو گے اور اپنے دل کو صاف رکھو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ حضرت وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال 1905 میں ہوا، مگر آپ کی تعلیمات اور روحانیت آج تک زندہ ہے۔ دیوا شریف کا دربار صرف ایک مزار نہیں بلکہ انسانیت، محبت اور روحانیت کا مرکز ہے۔ حضرت وارث پاک کی تعلیمات ہمیشہ لوگوں کو محبت اور صلح کا پیغام دیتی رہیں گی۔ آخری بات، اور اسی کے ساتھ ہم حضرت وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے واقعہ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی تعلیمات سے روحانی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔